हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है द सरमन एट बेनियर्स, जिसको लिखा है, इनफैक्ट कहें तो जिसको एक्सप्लेन किया है बेट्टी रेनशॉ ने। BETTY बेट्टी RENSHAW बेट्टी रेनशॉ। द सरमन एट बेनियर्स की जहां तक बात है, सरमन मीन्स प्रीचिंग, उपदेश। बेनियर्स जो एक हॉली प्लेस है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस, गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक पवित्र नगर है, पवित्र शहर है, जहां पर रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, व्यक्ति आते हैं जो दुखी होते हैं अपने जीवन से, जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग्स होती हैं। वो बेनियर्स आते हैं पीस को ढूंढने के लिए, शांति की तलाश में। तो गौतम बुद्ध ने ये प्लेस चूज किया, इसीलिए उन्होंने लोगों को सही रास्ता, राइट पाथ दिखलाने के लिए बेनियर्स को चूज किया था। एक तो ये कि ये एक हॉली प्लेस है और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस, गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, रिलीजियस प्लेस है, हॉली प्लेस है। इसलिए यहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बतलाएं आपको। गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, राजकुमार थे। He was born in a royal family। वो एक राजसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये रॉयल फैमिली नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करती थी। नॉर्दर्न इंडिया, NORTHERN, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के एक राज्य में, क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बाद में चलकर जैसे उनका नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम, तो 563 BC, 563 BC में उनका जन्म हुआ और उनका बचपन का जो आप नाम कह सकते हैं वो था सिद्धार्थ। अब ये जो बात आती है कि जो सिद्धार्थ गौतम है या सिद्धार्थ हैं, वो एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द सोरोज एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको संसार के दुख और कष्टों से बचा कर रखा जाता था। महल की चार दीवारी में उन्होंने कभी भी पेन और सोरोज और मिजरीज का सामना नहीं किया था। दुखों का, कष्टों का सामना उन्होंने महल के अंदर नहीं किया था। कभी भी उन्होंने दुख और कष्ट नहीं देखे थे, पता ही नहीं था दुख और कष्ट क्या होते हैं। अब क्या हुआ, एट द एज ऑफ 12, आप देखिए, लर्न करना ध्यान से। 563 BC में उनका बर्थ हुआ। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में उनको स्कूलिंग के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की स्टडीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्कूलिंग के लिए उनको भेजा गया। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में he returned back, he came back home after 4 years। 4 साल वो उन्होंने स्कूलिंग की, पढ़ाई की। 4 साल के बाद वो अपने घर वापस लौट आ जाते हैं। स्कूलिंग के बाद जैसे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, उस तरीके से वो वापस अपने घर 4 साल बाद आते हैं। तो 12 में 4 प्लस करेंगे, कितना हो गया, 16। एट द एज ऑफ 16 he was married। he was married at the age of 16। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और फिर उनको एक बेटा होता है। गौतम बुद्ध को एक बेटा होता है, सिद्धार्थ को के घर में एक बेटे का जन्म होता है। 16 इयर्स की जब उनकी एज थी, तब उनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद में एट द एज ऑफ 25,
25 ईयर्स, 25 साल की एज में उन्होंने 4 सीन्स देखे, 4 दृश्य देखे, 4 नजारे देखे, और उस दिन उन्होंने हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ जो हैं उनका सामना किया, उनका अनुभव किया। उन्होंने एक मॉन्क देखा, MON के मॉन्क, एक मॉन्क देखा, भिक्षु देखा जो भीख मांग रहा था, एक सिक मैन, डिजीज पर्सन देखा, बीमार व्यक्ति देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति देखा, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन, अंतिम संस्कार होते हुए देखा। क्या क्या देखा? एक हो गया मॉन्क, सेकंड ए सिक मैन, थर्ड एन ओल्ड मैन, फोर्थ फ्यूनरल प्रोसेशन। अंतिम संस्कार होते हुए ये 4 नजारे उन्होंने देखे, तो उनको लाइफ जो है कुछ समझ में आई, और वो इतने ज्यादा विचलित हुए that at the age of 25 he left home. उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया ताकि वो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें, पूर्ण सत्य को वो जान सकें। He wandered for 7 years here and there. 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे। He wandered for 7 years. 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे, और फिर जो है वो जब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ध्यान लगाना स्टार्ट किया, तो आफ्टर 7 days ऑफ मेडिटेशन, 7 दिन ध्यान लगाने के बाद में, अंडर ए फिग ट्री ही गॉट एनलाइटनमेंट। ही गॉट एनलाइटनमेंट, उन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त, सत्ता आप कहें, सच्चा जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो घूमते रहे थे, लेकिन जब मेडिटेशन फिग ट्री के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया तो 7 दिन के बाद उनको जो पूर्ण सत्य है उसका ज्ञान हो गया। ही गॉट एनलाइटनमेंट। उसके बाद में उन्होंने जो फिग ट्री है उसका जो नेम है, उसका जो नाम है वो बदलकर बोधि ट्री रख दिया, और गौतम बुद्ध जो जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था उनको अब बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है अवेकन एंड एनलाइटन्ड, जो जागृत हो और जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो। अवेकन एंड एनलाइटन्ड। अब हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट सरमन है, पहला उपदेश है, फर्स्ट जो अपनी प्रीचिंग्स हैं वो बेनारस में दी थी। बनारस में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो उन्होंने वहां जो उपदेश दिया वो आपको बतलाया गया हमने कि बेनारस में क्यों दिया, क्योंकि बेनारस होली प्लेस है और गंगा नदी के बैंक पे, किनारे पे बसा हुआ है। लोगों को सही रास्ता, राइट पाथ दिखलाने के लिए, सच्चा रास्ता दिखलाने के लिए गौतम बुद्ध ने ये जगह चुनी थी। रिलीजियस प्लेस है। तो गौतम बुद्ध का जो ये फर्स्ट सरमन है उसका एक ही निचोड़ है, दैट डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो मृत्यु है वो अटल है। मृत्यु से चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, हमें कोई प्यारा हो, हमारा कोई दुश्मन हो, कोई भी हो, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। सबको एक दिन मरना होता है। और इस बात को उन्होंने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेकर समझाया है। He told that there was a woman named किसा गौतमी। एक बार एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। She had a son। किसा गौतमी का एक बेटा था। One day her son died। एक दिन किसा गौतमी का जो बेटा है वो मर जाता है। बूढ़ी मां थी, बेटा मर जाता है तो बहुत ज्यादा वो दुखी होती है। बहुत ज्यादा लोगों से वो मिलती है, उनसे प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है, कोई ऐसी दवाई दे दो जो मैं अपने बेटे को खिला दूं।
और मेरा बेटा जीवित हो जाए, तो सभी उसको नकारात्मक जवाब देते हैं, दवाई कहां से आएगी, मरे हुए को जीवित करने की दवाई कहां से आएगी। तो एक दिन किसा गौतमी की मुलाकात एक आदमी से होती है, और वो जो मैन है, वो आदमी है, उसने किसा गौतमी को कहा कि मैं आपकी और तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपके बेटे को जीवित करने का जो काम है वो एक व्यक्ति कर सकते हैं, और वो हैं गौतम बुद्ध। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है, और वो वहां जाकर भी गौतम बुद्ध से कहती हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। माई सन शुड बिकम अलाइव, माई सन शुड बिकम अलाइव, मेरा बेटा दोबारा से जरूर जीवित हो जाना चाहिए। अब गौतम बुद्ध समझदार थे, उन्हें पता था कि इस प्रकार से अगर हम किसी को सीधे सीधे ना करते हैं तो उसके समझ में बात नहीं आती है, खासकर जो किसी अपने परिचित की मृत्यु से आहत हो। तो गौतम बुद्ध किसा गौतमी को कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन आप एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आइए, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुट्ठी भर सरसों के दाने आप लेकर आए। किसा गौतमी खुश हो जाती है कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, वो जाने लगती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं दैट देयर इज ए कंडीशन, एक शर्त है, ये जो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स हैं ये आप ऐसे घर से लाएं वेयर नो वन हैड डाइड, वेयर नो वन हैड डाइड, ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी हर घर में जाती है, सरसों के दाने तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। शाम होते होते, और आप कहें कि वो काफी उदास हो जाती है, शी बिकेम सैड एंड टायर्ड, फिर रात हो जाती है, एंड एट दैट टाइम किसा गौतमी रियलाइज्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? दैट डेथ इज इनएविटेबल। किसा गौतमी फिर से गौतम बुद्ध से मुलाकात करती है और बतलाती है कि मैं आपकी दी गई शर्त के अनुसार हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स नहीं लेकर आ पाई हूं। तो गौतम बुद्ध उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो बतलाते हैं ये मेन पॉइंट्स हैं लाइफ के अंदर, ये बिल्कुल जरूरी बातें हैं, अटल सत्य हैं। वो कहते हैं दैट आवर लाइफ इज ब्रीफ एंड पेनफुल। सबसे पहली बात, हमारा जो जीवन है वो छोटा सा है और पेनफुल है, फुल ऑफ सफरिंग्स एंड मिजरीज है, इसमें दुख और कष्ट हैं, पेन है, और ब्रीफ हमारी लाइफ होती है, छोटा सा हमारा जीवन होता है। जो समझदार लोग होते हैं, वाइज पर्संस, डू नॉट ग्रीव, डू नॉट ग्रीव। जब डेथ हो जाती है तो बुद्धिमान जो लोग हैं उन्हें तो पता है, उन्हें तो समझ आता है कि डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है, इसलिए वाइज पर्संस डोंट ग्रीव, दे डोंट शो ग्रीफ, यू कैन से grief on death, death of the dear ones, death of the relatives, death of the family members. बुद्धिमान लोग कभी किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्हें जीवन का जो सत्य है वो पता है। डेथ इज यूनिवर्सल,
Death is inevitable. We cannot escape from death. A father cannot save his son from death. We cannot save our relatives from death. एक पिता अपने पुत्र को मृत्यु से नहीं बचा सकता, हम अपने संबंधियों को मृत्यु से नहीं बचा सकते, कितने भी हमें वो डियर वंस हो, कितने भी हमें वो प्यारे लगते हो। और जिस तरीके से एक पॉटर है, बर्तन बनाने वाला जो है पॉटर है, वो एक वेसल बनाता है, तो दैट वेसल इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। वो जिस प्रकार से एक मिट्टी का बर्तन है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, उस प्रकार से हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ इज ब्रीफ एंड पेनफुल। तो इस लेसन के अंदर गौतम बुद्ध ने यूनिवर्सलिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया है। और सीधी सी बात है, एक बात निचोड़ के रूप में निकल कर आती है सरमन एट विनयर से, द सरमन एट विनयर से। गौतम बुद्ध ने जो सरमन दिया, उपदेश दिया विनयर्स में, उससे एक बात साफ साफ निकल कर आती है, दैट डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है। चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्ध? बुद्धा का क्या अर्थ है? चॉइसेस है, ए अवेकन, जागृत हुआ, बी एनलाइटेंड, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, सी बोथ, डी नन। आंसर होगा सी बोथ, अवेकन एंड एनलाइटेंड। व्हाट डिड गौतम चांस टू सी वन डे? व्हाट डिड गौतम गेट ए चांस टू सी वन डे? व्हाट डिड गौतम सी वन डे? किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक दिन गौतम बुद्ध को क्या देखने का अवसर मिला? तो आपके चॉइसेस होंगी, ए फनरल प्रोसेशन, ए मॉन्क, ए सिक मैन और एन ओल्ड मैन। ये 4 चीजें देखी थी, तो यहां 3 चीजें 3 चॉइसेस में दी गई है, ए मॉन्क, ए सिक मैन एंड ओल्ड मैन। तो ऑल ऑफ द वो आपका आंसर होगा। इसमें फनरल प्रोसेशन भी आ सकता है, तो भी आपका ऑल ऑफ द वो आंसर हो जाएगा। ये 4 चीजें गौतम बुद्ध ने देखी थी, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया था अपना घर छोड़ने का, और एट द एज ऑफ 25 years he left home. Who is the author of the chapter The Sermon at Benares? The Sermon at Benares के जो ये लेसन है, इसके राइटर कौन है? ए बेट्टी रेंशो, बी W.W. इरोज, सी W.B. यीट्स, डी नन। आपका आंसर होगा द सर्मन एट बेनारस, बेट्टी रेंशो। विच फैमिली डिड गौतम बिलोंग टू? गौतम बुद्ध विच टाइप ऑफ फैमिली आप कहें, किस प्रकार के परिवार से गौतम बुद्ध का संबंध था? ए रॉयल, बी पुअर, सी मॉन्क्स, डी ऑल ऑफ द बुक। तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध की जो फैमिली थी, नॉर्दर्न इंडिया के रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, उत्तर भारत के राजसी परिवार से वो संबंध रखते थे। वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? इंडिया में कौन से क्षेत्र में हुआ? ए वेस्टर्न इंडिया, बी ईस्टर्न बॉम्बे, सी बोथ एंड बी, डी नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इन हिज चाइल्डहुड व्हाट वाज गौतम शील्डेड फ्रॉम? बचपन में गौतम बुद्ध को किस चीज से बचाकर रखा गया था? किस चीज, कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्हें बचपन में छू भी नहीं पाई? ए जॉय, बी वेल्थ, सी सोरोज ऑफ वर्ल्ड, डी नन। आंसर होगा सोरोज ऑफ वर्ल्ड। महल की 4 दीवारी में रहते थे, तो उन्हें सोरोज ऑफ वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं था। व्हाट इज इनएविटेबल? कौन सी चीज अटल है? ए लाइफ, बी जॉय, सी वेल्थ, डी डेथ। डेथ इज इनएविटेबल। एट व्हाट एज गौतम वाज सेंट फॉर स्कूलिंग? पढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए गौतम बुद्ध को कब भेजा गया? किस एज में भेजा गया? ए 12 years, बी 16 years, बी सी 5 years, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा 12 years। स्कूलिंग 12 years, मैरिज 16 years, लेफ्ट होम 25 years, wandered for 7 years, got enlightenment after 7 days of meditation under a fig tree। याद करना, can an aggrieved person get a peace of mind by weeping or grieving? क्या कोई शोक संतप्त व्यक्ति है, वो रोने से या दुख प्रकट करने से पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर सकता है, दिमाग की शांति प्राप्त कर सकता है? ए यस, बी नो, सी मे बी, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा नो,
पीस ऑफ माइंड रोने से, वीपिंग से, क्राई करने से नहीं मिलेगा। तो आंसर होगा नो। अगर ऐसा हो तो सभी रोने लग जाएं, सभी अपने सगे संबंधी जो मृत हैं, डेड हैं, उनको जीवित करवा लें। कैन एन एग्रीव्ड पर्सन गेट ए पीस ऑफ माइंड बाय वीपिंग और ग्रीविंग? आंसर होगा नो। व्हेन वाज सिद्धार्थ बोर्न? सिद्धार्थ का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ए 560 बीसी, बी 570 बीसी, सी 590 बीसी और डी 563 बीसी। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मेडिटेशन डिड ही गेट एनलाइटनमेंट? कितने दिन की मेडिटेशन, ध्यान लगाने के बाद गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए 18 डेज, बी 7 डेज, सी 4 डेज, डी ऑल ऑफ द अबव। 7 years तक he was wandering here and there, यहां वहां वो घूमते रहे, लेकिन मेडिटेशन फिक्ट्री के नीचे, फिक्ट्री के अंदर जब उनको प्राप्त हुआ वो 7 days ऑफ मेडिटेशन के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। एट वट एज वॉज सिद्धार्थ मैरिड? गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उनकी शादी किस एज में हुई? 12 years में स्कूलिंग के लिए गए, 4 साल वहां पढ़ाई की, 12 + 4 16, 16 years में घर वापिस आ गए, शादी हो गई। एट वट एज वॉज सिद्धार्थ मैरिड? ए 20 years, बी 25 years, सी 16 years, डी नन। आंसर होगा सी 16 years। हाउ लॉन्ग डिड गौतम वंडर इन सर्च ऑफ? हाउ लॉन्ग डिड गौतम वंडर इन सर्च ऑफ विजडम? ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध कितने साल तक घूमते रहे, कितने समय तक घूमते रहे? ए 7 days, बी 7 years, सी 7 months, डी 7 years। ध्यान से करना, wandered for 7 years और मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन 7 days उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7 साल तक घूमे, लेकिन जब मेडिटेशन किया फिक्ट्री के अंदर तो उनको 7 days, आफ्टर 7 days उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहां दिया? ए बेनारस, बी बॉम्बे, सी बिहार, डी कोलकाता। आंसर होगा ए बेनारस। एट व्हाट एज डिड गौतम लीव होम फॉर एनलाइटनमेंट? गौतम बुद्ध ने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए अपना घर, अपना परिवार किस एज में छोड़ा? ए 20 years, बी 25 years, सी 40 years, डी ऑल ऑफ द अबव। तो घर कब छोड़ा? 25 years, बी 25 years में उन्होंने अपना घर छोड़ा। व्हाट डिड किसा गौतमी रियलाइज एट द एंड? किसा गौतमी को आखिर में किस चीज का एहसास होता है, कौन सी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है? ए डेथ इज इनएविटेबल, बी डेथ इज ए फन, सी डेथ इज ए जॉय, डी डेथ इज इनएविटेबल। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? डेथ इज इनएविटेबल, के जो मृत्यु है वो अटल है। व्हाट डिड बुद्ध आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग? गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा? ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, बी ए हैंडफुल ऑफ राइस, सी ए हैंडफुल ऑफ व्हीट, डी नन। आंसर होगा ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। स्टूडेंट्स, द सरमन एट बेनारस बहुत ही ज्ञानवर्धक एक लेसन है, लाइफ में हमें बहुत बड़ा पाठ सिखाता है दैट डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है। हमने ब्रीफ समरी आपको बतलाई, एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं रोचक सी स्टोरी भी किसा गौतमी वाली आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।